कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम लेते ही आपके समक्ष बहुत सारे दृश्य आ जाते हैं। एक ओर उनके 10 साल तक के जो जीवन है उसके दृश्य हैं, जहां वो अटखेलियां खेलते हैं, माखन चुराते हैं, गोपियों के कपड़े चुराते हैं, कालिया मर्दन करते हैं, पूतना वध करते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जीवन का सार बताते हैं, भगवत गीता का वाच करते हैं। वहीं तीसरी ओर भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत के सबसे बड़े प्रतिपादक बन जाते हैं। भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण के जीवन के अलावा, जो कि तकरीबन 125 साल का था, यानी 125 वर्ष तक वो द्वापर युग में इस धरा पर रहे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण के कई रूपों से जुड़े संप्रदायों और उन पर लिखे गए बहुत सारे भाष्य या बहुत सारी किताबों, शास्त्रों, पुराणों, इन सब में जाना होगा। जाहिर है एक सामान्य भक्त के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास भगवान कृष्ण को लेकर बहुत कुछ रचा जा रहा है और ये आज के प्रासंगिक युग में कथा के तौर पे, प्रवचन के तौर पर, सत्संग के तौर पर, भजन के तौर पर हमें दिखता है। कृष्ण को समझने के लिए अमूमन हमारे जनमानस में एक सामान्य बात कही जाती है कि कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसकी राह पे चलते हुए आज करोड़ों अरबों लोग कर्म करते हैं और कर्म के फल से विरक्त होने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे जगत गुरु हैं और वो जगत गुरु उनको कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु भी ये बात लिखी गई है। कृष्ण हमें कर्म का सिद्धांत देते हैं, लेकिन साथ ही वो हमें विरक्ति का मार्ग भी देते हैं और यही कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत है। जो कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में ये समझाते हैं कि आपको कर्म करते वक्त किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वही कृष्ण जब भक्ति रूप में परिवर्तित होते हैं तो हरे रामा हरे कृष्ण की जो तान है उसको सुनकर आप सभी तरह के कर्मों से विरक्त होकर केवल उनका नाम जपते हैं। कृष्ण से जुड़े संप्रदायों में उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, चाहे वो बहुत प्राचीन निम्बार्क समुदाय हो, चाहे वो बहुत प्राचीन पुष्टि मार्गी वल्लभ कुल हो, या उनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो मंदिर हैं देश में, खासकर दक्षिण भारत के उडुपी में उनसे जुड़े हुए जो 8 मंदिर हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण के कितने सारे रूप हैं। वृंदावन में भी अगर आप जाते हैं तो आपको कृष्ण के बहुतायत मंदिर मिलेंगे, जहां वो विभिन्न रूपों में पूजे जाते हैं और यही कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत है। वैसे तो हमारे यहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के रूपों की चर्चा की जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जिस तरह धर्म को अपने जरिए व्याख्या करने की एक मार्ग प्रदान किया है वो कहीं नहीं दिखता है। भगवान विष्णु के वो रूप हैं, दशावतार की बात की जाती है, लेकिन इसके अलावा भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले कम से कम देश में बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनका अपना शास्त्र है, जिनकी अपनी व्याख्या है कृष्ण को लेकर। कोई उन्हें बाल रूप में पूजता है, कोई उन्हें युवा रूप में पूजता है, कोई उन्हें द्वारकाधीश की तरह पूजता है, कोई उन्हें लड्डू गोपाल की तरह पूजता है। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वे जीवन के हर चरण में पूजने योग्य और आपके सखा, मार्गदर्शक और संग में आपके गुरु बनने की काबिलियत रखते हैं। कृष्ण की व्याख्या करने में आज हजारों धर्म गुरु कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन कृष्ण को सही से समझने के लिए कृष्ण ने ही बहुत सरल तरीके में समझाया है
कि आप केवल अपने जीवन में कर्म और विरक्ति को साथ लेकर चलते रहें। यानी कर्म की जब कामना करेंगे तो हो सकता है आपको आशा, निराशा, हो सकता है कि आप उत्थान पतन इन सारी चीजों को सोचें। एक सामान्य भक्त के लिए पूरी तरह विरक्त हो जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म करता है तो उसके साथ उसकी जुड़ी हुई बहुत सारी वृत्तियां भी साथ चलती हैं। लेकिन भगवत गीता या गीता पढ़ने वाले लोगों को ये पता है कि जीवन में अनासक्त भाव से कैसे जिया जाता है। कृष्ण जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर साल लड्डू गोपाल और हमारे कान्हा की तरह नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वे हर साल आते हैं और हमें एक अवसर देते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना शुरू कर दें। उत्सव होते ही इसीलिए हैं कि आप उत्सव के द्वारा खुद के अंदर किसी चीज का प्रस्फुटन कर सकें, खुद के अंदर कोई दिया जला सकें। उस उत्सव के माध्यम से जो संदेश दिए जाते हैं वो यही होते हैं कि आपका जीवन भी एक उत्सव है, उसे उत्सव की तरह जिए। और कृष्ण यही सिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण, अगर आप कृष्ण का जीवन देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी अटखेलियां, कितनी शैतानियां, कितनी सारी चीजें करते हुए उन्होंने 125 साल का जीवन जिया। लेकिन इन सब के बीच में गहरे संदेश छुपे हुए थे। उन संदेशों को समझने के लिए ही हमारी सांस्कृतिक जो जीवन है उसमें बहुत सारे उत्सव गढ़े गए हैं, बहुत सारी परंपराएं बनाई गई हैं, जिससे हम अपनी भी रक्षा करते हैं, समाज की भी रक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं उत्सवों के जरिए खुद को प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन बहुत व्यापक रहा है, और अगर केवल भगवत गीता का ही हम पाठ करें तो हमें समझ आता है कि वो कितने वृहद और कितने विस्तार के साथ अपनी भक्ति और अपने भाव को प्रकट करने का हमें अवसर देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद है कि आज कृष्ण जन्म के दिन आप भी अपने अंदर कुछ नया अभ्युदय करेंगे, कुछ नई चीजों का विकास करेंगे, और साथ ही कृष्ण के मार्ग पर चलने के लिए उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी अध्ययन है। अगर आप नई चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर जो पुराना है वही आपको जीवन भर संचालित करता रहेगा। और भक्ति के अध्ययन से या भक्ति के पारायण से या भक्ति करने से बहुत कुछ अलग घटित होता है। केवल आज रात जब कृष्ण का जन्म हो तो आप कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूलकर उनके जन्म के उत्सव का आनंद लें। आपको लगेगा कि हाँ, हम अपने इस वजूद से अलग होकर भी बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की जय हो, और हमारे सकल ब्रह्मांड में मौजूद जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उनसे हमारे जीवन में कुछ नया पैदा हो सके, ऐसी कामना के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।